राजस्थान के रेगर समाज के एक ऐसा भामाशाह जिन्होंने 7 समंदर पार रहने के बावजूद भी अपने समाज के उत्थान के लिए उन्होंने नहीं भूला। यही ठक्कर बापा कॉलोनी है जो दशकों पहले जो है यहाँ से अमेरिका गए और अमेरिका में एक बहुत बड़ी उन्होंने तरक्की की और तरक्की करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी मातृभूमि को, चाहे ठक्कर बापा कॉलोनी हो या राजस्थान का जो उनका जो मूल जो निवास है, जिसको अजमेर नागौर जो ज़िला है, वहाँ के बड़ी संख्या में लोग राजस्थान के रेगर समाज के लोग जो ठक्कर बापा कॉलोनी में रहते हैं। इस ठक्कर बापा कॉलोनी की मिनी राजस्थान के रूप में जाना जाता। आज उनके जो है स्वर्गवास होने के बाद कहीं न कहीं जो ठक्कर बापा के लोग उनको चाहने वाले, हज़ारों की संख्या में जो उनको चाहने वाले हैं, कहीं न कहीं उनकी आंखें नम हो गई है। आइए जानते हैं, उनके छोटे भाई भी हैं श्रवण चंद नवल जी की आंखें जो नम हो गई है। आइए जानते हैं किस तरह से भंवर जी का जो है ठक्कर बापा कॉलोनी के लोगों के साथ उनका लगाव था। 25 हज़ार देने का मैंने मेरे हाथों से कई उनको चेक दिया। इसके अलावा लाडनू में बहुत बड़ा भवन बनाया, उदयपुर में बहुत बड़ा भवन बनाया, डे में स्टेडियम बनाया। उनके इतने अनगिनत कार्य हैं, महान कार्य हैं। मैं तो उनके माता पिता को नमन करता हूँ कि ऐसे धार्मिक को उन्होंने पैदा किया। सर देखा जाए तो भाई हो तो नवल जी जैसा भंवर आपके बड़े भाई थे, और वह सिर्फ आपके ही भाई नहीं थे बल्कि इतने सारे लोग कहीं न कहीं उनको प्यार जो देखा गया है, लोग उनको याद करते हैं। आज पूरे सोशल मीडिया पे वो काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? देखिए, मेरे भाई साहब भंवर जी नवल वो हमारी छत्र छाया थी। वो मेरे बड़े भाई थे और मैं सबसे छोटा भाई हूँ उनका। और उनकी जो उन्होंने जो हमारे ऊपर और हमारे समाज के ऊपर जो भी उन्होंने दया दृष्टि रखी है, उसको गिनती कराना एक अनगिनत कार्य उन्होंने किए हुए हैं। और सारे परिवार में, हमारे परिवार को भी अच्छी तरह से लेके चले। और प्लस क्या है कि पूरे समाज में और राजस्थान का कोई भी जिला नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने शादियाँ करवाई है, काफ़ी धर्मशालाएँ बनाई है, छात्रावास बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए और काफ़ी लोगों को डोनेशन दान वगैरह किया है। और उनकी जो कमी है वो हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमें महसूस होती रहेगी। और भगवान उनकी आत्मा को अच्छी तरह शांति दे। मगर सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे बीच में हमारे भाई साहब नहीं रहे। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सेठों के सेठ श्री भंवरलाल जी खाटू नवल जो छोटी खाटू के हैं, जो अमेरिका निवासी है, आज उनका 19 तारीख को उनका सुबह 5:45 उनका स्वर्गवास हो गया है। जिसके लिए हमारा यहाँ पूरा महाराष्ट्र, पूरा रेगर समाज यहाँ उनको बापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके घरवाले को धैर्य और हिम्मत देने की कृपा करते हैं। उन्होंने हमारे रेगर समाज से जो लगाव था वो कोई नहीं भूलेगा। आप जानते होंगे कि उनका कार्य यहाँ से लेके गांव तक, राजस्थान तक सबको मालूम है। यहाँ पे हर लोगों को अपेक्षा रहती थी कि उनकी तरफ से कब राशन बांटा जाएगा। मैंने हमेशा बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह को, समाजसेवी को देखा है कि कुछ बांटना हो तो खाली एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करते हैं और कुछ थोड़ा सा दे देते हैं। लेकिन एक नवल जी एक ऐसे इंसान थे जो गरीबों के लिए यहाँ पे ठक्कर बापा में भी और आजू बाजू के सभी परिसर में एक महीने का राशन को देते थे, जिसका कोई एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं करते थे। और हर आदमी को मदद करने का उन्होंने काम किया है। आज भी अभी आते हुए मुझे कुरेडिया साहब ने सुना था कि उनका आने का प्रोग्राम था राजस्थान में भी, कुछ तो स्टेडियम बनाया था, उसका उद्घाटन करना था, लेकिन ऐसा हो गया। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे सभी परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और बहुत दुख हुआ सुन के, ये अच्छा इंसान आज हमारे लोग बीच में नहीं है। प्रकाश जी, किस तरह के जो है ठक्कर बापा कॉलोनी गतिविधियाँ रहेगी? आज शोक सभा का आयोजन किया गया है, आगे किस तरह से इस कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? आगे ऐसा देखो, अभी सबसे पहले तो मैं हमारे भामाशाह, महान भामाशाह रेगर रतन नवल साहब को मैं भगवान के श्री चरणों में परम धाम में स्थान दे भगवान, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और परिवार के सभी आगे चालू रखें उनका। आज हमारे समाज में दानवीर और इतने बड़े दान करने वाले हर समाज के लोगों को उन्होंने मदद की है। और मैं तो शुरू से ही उनसे जुड़ा हुआ था और मैंने खुद उनके साथ में मतलब रह के मेरा सारा वो मेरे को ही देते थे कि भाई तू जा वहाँ पर, फाइनेंस मेरे हाथ में था जी। और सामूहिक शादियाँ शुरू करी सबसे पहले पुष्कर में,
और उसके बाद में लगोलग पता नहीं कहाँ कहाँ राजस्थान का या हिंदुस्तान का कोई कोना छोड़ा नहीं है जी जहाँ उन्होंने सामूहिक शादियाँ किया या हर प्रकार का दान वो करते रहे। आज हमने हमारी समाज ने ये एक दानवीर खो दिया है, एक कोहिनूर हीरा खो दिया है और हमें ये सती पूरे समाज के लिए बहुत ही भरपाई नहीं हो पाएगी और शायद ही कोई ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जो इस तरह का दानवीर पैदा हो और भगवान हम उसकी आत्म शांति के लिए सभी समाज यहाँ एकत्र हुए हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे, मोक्ष देवे, यही कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी हैं आज उनकी प्रेरणा से हम बम्बई में उनकी तरह से बने हुए हैं और उनका क्या गुणगान करें, जितना करें उतना ही कम है। हमारे तो मालिक थे, हमारे सेठ थे और उनकी वजह से हम यहाँ बम्बई में हैं। आज जो कुछ बने हैं उनकी प्रेरणा से जाना जो है किस तरह से आप लोगों को क्षति हुई है, क्या कहेंगे अपने मौसा जी के बारे में? उनकी आत्मा को भगवान शांति दे जी और रेगल समाज के लिए सबके लिए बड़ी शक्ति है। सर क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या जानते हमारे हैं? समाज रेगल समाज के भामाचा गांव बड़ी खाटू जी से बॉम्बे दो पैसा कमाने के मकसद से आए हैं। यहाँ से फिर 1977 में जी अमेरिका उनका जाना हुआ, वहाँ से आज उनका निधन हो चुका है। इसीलिए सारा समाज गहरे शोक में है और उनकी तारीफों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने लाइफ के अंदर 8000 लड़कियों की शादियां करवाई निःशुल्क, अकेले एक कोई कॉरपोरेट ना होके एक व्यक्ति होके जी और उन्होंने छात्रावास बनवाया समाज के लिए, हॉस्पिटल और अनगिनत उन्होंने सारे काम किए और आज सारा समाज जी उनको याद कर रहा है। शुक्रिया अदा करता है। सर कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जुड़ाव आपका था, कितने सालों से जानते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? आज तो बहुत गमगीन माहौल पूरे ठक्कर बाबा कॉलोनी में। बड़े भाई भंवरलाल जी नवल एंड खटनवलिया आज हमारे बीच में नहीं रह गए हैं। आज अमेरिका में उनका निधन हो गया है। हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है जो हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं और उन्होंने इतना कुछ काम किया है उसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। इतना काम किया है जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको कोटि कोटि प्रणाम। सर क्या कहेंगे? भंवरलाल जी नवल का मैं भी छोटा भाई हूँ। आज उनकी कमी हमें बहुत महसूस हो रही है और उनके लिए तो मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि जैसे एक वचन में कहा जाता है कि मात के पुत्र मेरा, नारी के नर मेरा, भाई के वीर हमारा और भाई कहता है भुजा हमारी। तो आज हमारी भुजा मेरे पास नहीं है, इसलिए हम लोग झुकने से टूटे हुए हैं। कहीं न कहीं प्रकाश जी देखा जाए तो बहुत बड़ी एक क्षति हुई है और आपका जो जुड़ाव, जो आप तो बहुत उनके जो है कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ा आपका जो रिश्ता था, आप उनकी पत्नी जो श्रीमती है उनकी जो आप तो ये लगते क्या कहेंगे, क्या जी? मैं हमारे महान भामाशाह रेगल श्रद्धांजलि देता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से जो उनके जो चाहने वाले, उन्होंने रेगर समाज के लोगों के लिए जो काम किया, जिन्होंने अनेकों काम किया है, जो आज कहीं न कहीं जो ठक्कर बाबा कॉलोनी में यहाँ पे पूरी तरह से माहौल जो है गमगीन हो, यहाँ पे महिलाओं को रोते हुए बिलखते हुए हमने देखा। यहाँ पे सब क्या कहेंगे सर? आज हमारे समाज की बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। सेठ श्री भंवरलाल जी नवल का अमेरिका में एक्सपायर हो गया। आज सुबह जो सबसे पूरा समाज आज गमगीन है और इन्होंने जो समाज के लिए जो कार्य किए हैं कोई नहीं कर सकते, इतने जो किए हैं। हमारे समाज पे इनका बहुत बड़ा ऋणी रहेगा जी। और अमेरिका में रहते हुए भी उनके दिल में बम्बई, राजस्थान बसता था और अनेकों अनगिनत कार्य किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज भगवान की आत्मा को शांति दे। आप कुछ कहना चाहेंगे?
हमारे समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे भामाशाह और मेरे बड़े ससुर भी लगते थे, इसकी वजह से आज हमने पूरा ठक्कर बाबा मटर डिवीजन उनको श्रद्धांजलि देता है और पूरे ठक्कर बाबा मटर डिवीजन में हमने सुरक्षा से पूरे दिन दुकान भी बंद रखी है और जितना समाज को बहुत बड़ा ये धक्का लगा है। अच्छा जी, बहुत बड़ा झटका लगा। क्या कहना चाहेंगे धर्म जी? देखा जाए समाज को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ठक्कर बाबा में जिस तरह से उनका जो लगाव था, अब क्या वह जो है भरपाई हो पाएगी? क्या कहना चाहेंगे? भंवरलाल जी नवल हमारे समाज के कोहिनूर थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। देखो कमाई सब करते हैं, ये कमाई करके दान पुण्य करना हर किसी का कालजा नहीं था, वो भंवरलाल जी के पास था। उन्हें कभी भी जातिवाद नहीं की देखी, सभी धर्मों को डोनेशन दिया है, चाहे स्कूल का हो, चाहे शादी का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हमेशा सभी धर्मों को साथ लेके चलते थे। आज हमारा समाज जिंदगी भर उनको मिस करेगा और ऐसे भामाशाह के साथ उनके जो चरित्र थे, हमने बहुत सारे बार उनसे मिले भी थे, कभी भी उनमें बड़ापन नहीं था, वो हमेशा समाज को बड़ापन देते थे। ये उनका बहुत धन्यवाद है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हमारा पूरा समाज खड़ा है और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ, कहते हैं कि ऐसे वीर और ऐसे भामाशाह बार बार पैदा नहीं हुआ करते। पूरा ठक्कर बापा कॉलोनी यहाँ पर आप देखिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कहीं न कहीं उमड़ पड़ा है। उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति प्यार जो है